गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आपके लिए फोर्थ लेक्चर के साथ प्रेजेंट हैं। फोर्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमने पिछले कंसीडर किए थे, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, ये सारी बेसिक डेफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट आपने डिस्कस कर लिए हैं। आज का इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक बेस होगा वो होगा ग्राफ्स इन मोशन। आए हम लोग बात करते हैं ग्राफ्स इन मोशन, आप कैसे प्लॉट करते हैं और आखिरकार इनका यूज़ क्या है। सबसे पहली बात पर हम जाएंगे। अगर आप ग्राफ्स की बात करते हैं, क्या आपको याद है ग्राफ्स किस पर्पज़ में आते हैं? ईच एंड एवरी ग्राफ विच इज़ प्लॉटेड इट कंसिस्ट ऑफ टू एक्सेस। ये हमेशा आपके लिए कहीं ना कहीं दो एक्सेस लेता हुआ जाता है। ये हमें मालूम है। इनमें से एक एक्सेस एक्स होती है, अदर वन एक्सेस इज द वाई। ठीक है, तो फिर इसमें मैं खास क्या बता रहा हूँ खास ये बता रहा हूँ कि आप जो 9th-10th के बेसिस पर पढ़ते थे कि एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम जो भी चीज़ प्लॉट करते जाते हैं वो आपका ग्राफ कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपने 10th में इक्वेशंस प्लॉट की थी, लेट इट बी 3x + 2y = 6। आप क्या काम करते थे? आप कहीं ना कहीं x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते थे, उनके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ करते थे। इनको आप एज ए कोऑर्डिनेट ट्रीट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप से प्लॉट कर लेते थे। तो फिर ये क्या बता रहा है? अब हम अगर इसको आज की डेट में अपने लिए बात करें, जहाँ आप इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन और फंक्शन पढ़ चुके हैं, अगर आपको ये समझ में आता है द वैल्यूज़ ऑफ द y आर डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज़ ऑफ x, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं y = है फंक्शन ऑफ x। ये कन्फर्म है, y वही वैल्यूज ऑब्टेन करेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल है जो x के करस्पॉन्डिंग होंगी अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन। और अगर इन वैल्यूज को हम प्लॉट करते हैं तो हमें ये ग्राफ नजर आता है। इसका मतलब ये जो ग्राफ आपके पास मौजूद है, ग्राफ किस चीज़ का? ये y = फंक्शन ऑफ x का ग्राफ है। अगर आपको याद आए इन द सेकेंड चैप्टर ऑफ मैथ्स इन 11th क्लास हम तमाम सारे अलग अलग फंक्शंस के ग्राफ भी हमने प्लॉट करना सीखे हैं। लेकिन अगर आप बायोलॉजी वाले हो और आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा, तो भी मैंने कहा चूँकि 10th में आप ग्राफ पढ़ चुके हैं, तो इससे ये हमें बिल्कुल क्लियर होता है कि इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, देन फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y, हम यहाँ कहीं जो पॉइंट डिटरमाइन करते हैं उसको करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ खींचा जा सकता है। और ये ग्राफ कहीं ना कहीं इसी एफ वाई और एक्स का रिलेशन बता रहा होता है। जब आपको ये समझ में आता है तो फिर आप पूछेंगे इन ग्राफ्स को हमने मोशन में क्यों लिया? ग्राफ्स को मोशन में आप इसलिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज बोथ द पोजीशन एंड स्पीड ऑफ ए पार्टिकल आर फंक्शन ऑफ टाइम। ये आपको अंदाज हो गया है पढ़ते पढ़ते, कहीं ना कहीं पोजीशन और स्पीड दोनों ही फंक्शन ऑफ टाइम होती हैं। अगर पर्टिकुलरली आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन ले रहे हैं तो आपको याद आएगा पिछले टर्न पे हम लोगों ने ये रिलेशन डिफाइन भी किया है, x यानी डिस्टेंस। आपको याद आना चाहिए x = होता है ut + ½ at²। दैट मीन्स द पोजीशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आप टाइम की जो भी वैल्यूज रखेंगे करस्पॉन्डिंगली यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x। सिमिलरली इसी टाइप से हम वेलोसिटी के लिए भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आप ऐसा कर सकते हैं, जब आप कहते हैं पोजीशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पहले मैं पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला मेरा स्टेटमेंट क्या है? पहले मैं सिंपल लिख देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। स्टार्टिंग है आपकी 11th में, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट लिख दिया है। x = फंक्शन ऑफ टाइम। देन वी कैन प्लॉट अ रिलेशनशिप और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फंक्शन, और वो आपके लिए कहलाता है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब आपको समझ में आ रहा है। इसकी दो एक्सेस में से हम एक लेंगे पोजीशन, अदर वन विल बी द टाइम। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो हम पोजीशन टाइम ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बनाते हैं, आखिरकार पोजीशन टाइम ग्राफ कितने टाइप के हो सकते हैं और उनसे हमें क्या प्रिडिक्शन मिलते हैं। अब हमारा टॉपिक इस पर फोकस करेगा।
तो मान के चलें अगर कोई आदमी पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने चलता है तो पहला ग्राफ लेता है बहुत सिंपल सा, द प्रोबेबल कर्व्स। अगर आप कह रहे हैं जैसे हमने कहा था y इज ए फंक्शन ऑफ x, अगर ये एक्सेस y और x है तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, फंक्शन ऑफ x। इसीलिए इस समय देखेंगे ध्यान से x विच इज द डिस्टेंस और पोजीशन, इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसका मतलब है एक्सेस जो चूज करेंगे आप वो कौन सी होंगी, एक x एक्सेस होगी, दूसरी टाइम एक्सेस होगी। अब हम बात करते हैं ग्राफ कौन कौन से सिंपल फॉर्म्स में हो सकता है। मैं सबसे सिंपल लाइन चूज करता हूँ, लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। यहाँ देखेंगे हमारे पास लाइंस के कुल 4 ऑप्शन हो सकते हैं। वो चारों ऑप्शन में पहली एक बार में डिस्कस करता हूँ, फिर उन पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। आ लाइन में भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस, लाइन पैरेलल टू द पोजीशन एक्सिस, या फिर बीच में कोई इंक्लाइंड लाइन। मुझे लग रहा है यही 3 लाइन हो सकती हैं, या तो इसके पैरेलल या इसके पैरेलल, या फिर किसी बीच में इंटरमीडिएट एंगल 45, 60 और समथिंग एल्स। Now the fourth case may be a curve. Instead of the straight line, you may have the curve like this or that. तो हम इन सारे ऑप्शंस पे बात करते हैं। सबसे पहले हमने लिया xt ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, xt ग्राफ इस समय कैसा है जो आपका xt ग्राफ है। ये xt ग्राफ आप देखेंगे तो आपसे कहा जाएगा xt ग्राफ आपका है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब सवाल आता है ये ग्राफ क्या चीज बता रहा है। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये आपको बताता है द वैल्यूज ऑफ टाइम दीज आर चेंजिंग कंटिन्यूअसली। अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग जाए तो अलग अलग पॉइंट्स पे आपके टाइम की वैल्यू अलग अलग हो रही है, बट the x coordinate or we can say the position coordinate of the particle is not changing। ना तो ग्राफ ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, टाइम के चलते जाने के साथ साथ पोजीशन ऑफ पार्टिकल फिक्स है। फॉर एन एग्जांपल जैसे आपको समझाने के लिए मान लेते हैं 50 मीटर, ये मैंने फॉर एन एग्जांपल मान लिया 100 मीटर। अगर ये 100 मीटर है तो आपको नजर आएगा फॉर ईच एंड एवरी टाइम इंटरवल 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड द पोजिशन इज एट 100 मीटर। तो ये क्या चीज बताता है, आज इसको हम लिख देते हैं। ये आपको बताता है पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये इसका समराइज मीनिंग हुआ, ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्राफ है जो इस समय रेस्ट की कंडीशन में है, रेस्ट की पोजीशन में है। क्योंकि आपको मालूम है यही रेस्ट की डेफिनेशन थी, वेदर द पोजीशन इज चेंजिंग विद टाइम और नॉट। आए एक सेकंड ग्राफ पर चलते हैं। सेकंड वन हम कौन सा लेंगे, तो आपके लिए मैं सेकंड वन ऑप्शन पे जाता हूं, जो आपसे कहा था 0 डिग्री का ग्राफ है इस समय। अब ये ग्राफ आपका जाएगा एट सम एंगल, और फिर मैं मानता हूं ये ओ, ये आपकी पोजीशन और ये टाइम। जब आप इस ग्राफ को देखते हैं और देखें दो अलग अलग टाइम इंटरवल हम सिलेक्ट करते हैं। लेट फर्स्ट टाइम इंटरवल इज t1 एंड द सेकंड टाइम इंटरवल इज t2। दोनों टाइम इंटरवल्स पे आपको नजर आएगा द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉडी आर डिफरेंट। एट दिस इट इज x1 एंड एट टाइम t2 द पोजीशन इज एट x2। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ आपको देखें। इसका मतलब क्या होता है, ये ग्राफ शो क्या कर रहा है, विद द पासेज ऑफ टाइम एज द टाइम इज पासिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। और अगर टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या इन सिंपल पोजीशन इज चेंजिंग विद पासेज ऑफ टाइम। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये स्टेज आपकी क्या है, दिस स्टेज इज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये बता रहा है कहीं ना कहीं आपका ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन मौजूद है। नाउ वन मोर थिंग मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्राफ। आइए इस ग्राफ को देखें ध्यान से।
दोनों तीनों कंसेप्ट से बात करेंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैं पॉइंट्स के नाम मान लेता हूं। लेट दिस पॉइंट बी ए, this point be B, this point be C, and let this angle be theta। क्या आपको याद आता है पिछली बार जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में स्लोप ऑफ द कर्व या स्लोप ऑफ द लाइन पढ़ा था। स्लोप ऑफ द कर्व आपका याद आएगा टेन थीटा था या फिर था आपका dy अपॉन dx। आए पहले यहाँ से देखता हूँ फिर अगली बार आगे जाऊँगा। पहले सिंपली इस ग्राफ को देखें। अगर आप इस ग्राफ में जाते हैं तो आप यहाँ बता सकते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। जब आप स्लोप ऑफ ग्राफ पे जाएंगे तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है ये आपको मालूम है, ये होता है टेन थीटा फॉर द गिवन पॉइंट। टेन थीटा का मतलब अपने लिए क्या होगा, इसमें ये होगा बी सी अपॉन ए सी, यही होगा। अब हाउ मच इज द बी सी, इस बी सी की वैल्यू कितनी है, मुझे लग रहा है इतनी ज्योमेट्री आप समझ में आ रही होगी। ये हो जाएगी दिस वन माइनस दिस लोअर ब्लॉक। अब सवाल है ये आपके लिए कितना है, देखें ये आपकी वैल्यू है x2, टोटल वैल्यू x2 है अपने पास, माइनस आपको कितना लेना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो चले मैं यहाँ पर d और e लिख देता हूँ। जिनको दिक्कत आती है मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। बी सी इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगा बी डी माइनस सी डी। ऐसे आप देखें ए सी इज इक्वल्स टू कितना होगा, ए सी। ए सी आपको नजर आ रहा होगा दिस वन इज ए सी। ए सी अपने लिए क्या होगा, ये होगा ओ डी माइनस दिस वन और माइनस ओ ई। वैसे मेरा मानना है आप 11th में तो ये चीज़ आपको बिना ये लिखे हुए भी कवर अप हो जानी चाहिए, तो 9th वाले के लिए लिखना ठीक होता है। इसका मतलब आपका स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी टेन थीटा कितना होगा, बी डी विच इज x2 माइनस सी डी विच इज x1 और अपॉन ये दिख रहा होगा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं T2 माइनस T1। अगर आप यहाँ से घूम कर जाना चाहें तो यहाँ चले जाए, ओ डी इज इक्वल्स टू T2 एंड माइनस ओ ई विच इज T1। आप जरा देखें ये होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम कवर्ड, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का मतलब होगा अब आप पूछेंगे ये जो चीज़ मैंने ग्राफिकली प्रूव की है क्या हम इसको पहले भी प्रूव कर चुके हैं? ऑफ कोर्स। जब हम फंक्शंस की चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था किसी भी ग्राफ के लिए स्लोप होता है टेन थीटा, और टेन थीटा फर्स्ट डेरिवेटिव या डिफरेंशियल बताती है डी वाई। इसमें आप देखेंगे वाई एक्सिस पर कौन है एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी टी। जब आप डी एक्स अपॉन डी टी लेते हैं आपको ध्यान आ जाएगा हमने स्पीड की डेफिनेशन ही दी है, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। क्या ही क्लियर हो जाता है किसी भी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता हुआ जाएगा, ये आपको देता हुआ जाता है स्पीड। इसलिए अब ये टर्म डायरेक्ट याद रखेंगे प्रूफ के बाद कि आपको किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या चीज़ देगा, उस इंस्टेंट पर उसकी स्पीड कहीं ना कहीं बताएगा। अगर आप इसको ले रहे हैं डिस्टेंस, और इन केस अगर आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं, if the distances are plotted versus the time then it will be speed, and if the displacements are used then it will be velocity. Now what is the third part? थर्ड पार्ट आपने इस एंगल को जो हमने लिया था थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे कहा था तीसरे नंबर पे आप कहाँ चलेंगे, पैरेलल लाइनली, इंक्लाइंडली। नाउ दिस लाइन में भी परपेंडिकुलर, ये दिख रहा होगा कैसा हो गया 90 डिग्री। अगेन इट इज एक्स, इट इज टी। अब इस ग्राफ को हम डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें इन दिस ग्राफ आपको समझ में आएगा द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर एंड 20 मीटर, बट इन द मीन वाइल नो टाइम इज टेकन विद इन द जीरो टाइम इंटरवल। आपको समझ में आता है विद इन द जीरो टाइम इंटरवल, बिना टाइम लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चल सकता, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एज थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री
सो v इज इक्वल्स टू स्लोप यानी कि टेन थीटा यानी 1090, और ये आपको मालूम है कितनी होगी, इनफाइनाइट। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड प्रैक्टिकल में कितनी आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है, और उसके लिए आप बताएंगे इट इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल। यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, इट इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल। तो ये हो जाता है आपका तीसरा ग्राफ। ओके, एक बार फुर्ती से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, ध्यान देखें, क्योंकि ये कंसेप्ट आप समझ में आ गया तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। पहला ग्राफ देखें, पोजीशन x टाइम t, हमने सबसे पहला ऑप्शन लिया है द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर ये आप ग्राफ देखेंगे तो क्या शो कर रहा है, विद द पासेज ऑफ टाइम। टाइम आप ले रहे हैं कुछ भी, मैंने मान लिया t1 t2 t3 एटसेट्रा। विद द पासेज ऑफ टाइम आपको समझ में आएगा द पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, पोजीशन इज कांस्टेंट। अगर टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदल रही तो ये आपको क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है बॉडी इज एट रेस्ट। आए एक और मान बात दिखाते हैं, नीचे से रिवर्सल लेके जाते हैं। आपको मालूम था स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द स्पीड। आप इस केस में जरा देखें क्या आप कैसा नजर आता है। इस केस में अपना थीटा इज इक्वल्स टू 0 था, इसका मतलब v इज इक्वल्स टू tan 0 बराबर कितना आना चाहिए था, 0। तो ये मैंने क्रॉस चेक किया नीचे वाले कंसेप्ट से कि आपका यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 0, बॉडी कहाँ है, एट रेस्ट। ये क्रॉस चेक भी हो गया। आए अब ये सबसे मेन ग्राफ है, इन दोनों को जो समझा देगा। ये ग्राफ बताता है एक्स टी ग्राफ इज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन एट इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। कोई से दो पॉइंट्स चेकआउट करें, दो पॉइंट आपके क्या है, ए और बी पर टाइम इंटरवल t1 t2, द पोजिशंस आर x1 एंड x2। इन दोनों पोजिशंस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप देखेंगे टाइम चेंज होता है, द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस ऑल्सो। अगर टाइम के साथ आपकी पोजिशन चेंज हो रही है तो फिर इस कंडीशन में आप क्या कह रहे हैं, ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि आपके ग्राफ का स्लोप बिल्कुल यूनिफॉर्मली एक ही बना हुआ है। तो फिर ये स्लोप ऑफ द ग्राफ होगा कितना, इसको चेक कर लें। ये प्रूव हमारे यहाँ कई बार आ जाता है, प्रूव दैट द स्लोप ऑफ द पोजीशन ग्राफ इज ये गिव्स द स्पीड, या डिस्प्लेसमेंट के केस में आपसे कहेगा इट इज द वेलोसिटी। क्या आप करेंगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ कितना होना चाहिए, tan थीटा। tan थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AC। आए आगे BC की वैल्यू अगर आप देखेंगे, मैंने 9th टाइप डिटेल कर दिया आपके लिए। BC, ये BC बीच का पार्ट है, कितना होगा टोटल BD, और इस BD में से आप ये छोटा हिस्सा सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो BD माइनस CD। सिमिलरली हेयर यहाँ आपका जाएगा बेस में टोटल OD, और OD में से आप ये OE सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इस पार्ट की वैल्यू निकल आएगी। चेक कर लें कितना होगा, ये x2 माइनस x1, ये आपके दोनों है t2 और t1, यानी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। डेल्टा x द डिस्टेंस ट्रेवल, डेल्टा t द टाइम टेकन, दैट गिव्स द स्पीड। सो दैट इज द प्रूफ बिहाइंड द फैक्ट that the slope of xt graph gives the speed of the particle, and the final graph which is practically impossible. Why practically impossible? मैथमेटिकली तो पॉसिबल है, 0 डिग्री की लाइन है, 45 डिग्री की लाइन है, देन अ लाइन में बी ड्रॉन एट 90 डिग्री ऑल्सो। मैथमेटिक्स तो क्या कहेगी पॉसिबल है, बट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैथ्स एंड फिजिक्स, बिकॉज सम फैक्ट्स आर नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल। जब हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे, फिजिक्स प्रैक्टिकल है। मैंने कहा यहाँ पर जो आपका थीटा 90 दिया है, स्पीड क्या आएगी, स्लोप यानी 1090 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट स्पीड आपको मालूम है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अब मैं एक चौथे ग्राफ पे जाता हूँ, और चौथे ग्राफ में ध्यान देखना, एक्चुअली दो ग्राफ कवर होते हैं एक साथ। चौथे ग्राफ के लिए मैं दो ग्राफ्स का पेयर बनाता हूँ। चौथे ग्राफ में जो है कर्व्ड ग्राफ आएंगे, या तो आपका कर्व हो सकता है और या फिर आपका कर्व हो सकता है। अब इन दोनों ग्राफ्स को ध्यान से देखें, वही एक्सेस वही पुरानी है, या आपका ओरिजिन इट इज द एक्स, इट इज द टाइम अगेन, देन इट इज द पोजीशन, इट इज द टाइम। तो एक्सेस तो हमारी पुरानी है, उनकी चिंता नहीं, केवल ग्राफ देखें। दीज आर द कर्व्ड ग्राफ्स। अब आप इस कर्व्ड ग्राफ पे जाएंगे तो अलग अलग जगह पर स्लोप देखें
क्या आपको नजर आता है? जब हम इस पॉइंट पर स्लोप की बात करेंगे तो यहाँ कहीं जो आपका स्लोप है वो ये होगा, दैट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ एट दिस पॉइंट। मैंने पॉइंट मार्क कर दिया, आपको दिखेगा। मैं बड़ा कर देता हूँ, इतना बड़ा लगाते नहीं, बट आपके लिए कर दिया है कि आपको देखे। सिमिलरली गो फॉर दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर अगर आप स्लोप निकालेंगे, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। फाइनली अब आप जाएं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर आप जाएंगे अब जरा इन तीनों जगह स्लोप का मतलब टेन थीटा, और थीटा हम कहाँ से फॉर्म आउट करते हैं? एक्स एक्सिस से, हॉरिजेंटल से। जरा देखें क्या आपको नजर आता है? यहाँ जो आपकी थीटा बन रही है अलग अलग, और डार्क कर रहा हूँ, आपको वीडियो में चीज़ बिल्कुल क्लियर कट नहीं आ रहा है, दैट्स वाई थिक थोड़ा सा बना रहे हैं, थोड़ा सा मोटा करते हुए। बाकी जो आप बनाएंगे थोड़ा पतला रखिएगा। जो आपका ध्यान जाता है, यहाँ पर हम अलग अलग जगहों पर आपकी टेंजेंट लेते हैं। इस पॉइंट पर टेंजेंट लिया, इस पॉइंट पर टेंजेंट लें, इस पॉइंट पर टेंजेंट लें। जो भी आप इन पॉइंट्स पर टेंजेंट ले रहे हैं, क्या आपको ऐसा नजर आता है? जो आप यहाँ पर एंगल ले रहे हैं थीटा 1, जो आप एंगल लेते हैं थीटा 2, और जो आप एंगल लेते हैं थीटा 3, क्या आपको ऐसा नजर आता है? थीटा टी 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 एंड इज ग्रेटर देन थीटा 1। इस ग्राफ में आपका टाइम के साथ साथ ग्राफ का स्लोप बढ़ता जा रहा है, और अगर स्लोप बढ़ रहा है तो फिर हम क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर इस ग्राफ को आप देखें तो मैंने क्या कहा है? स्लोप इज इंक्रीजिंग विद टाइम। और अगर टाइम के साथ स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो ये बता रहा है स्पीड इज इंक्रीजिंग। और जब आप कहते हैं स्पीड इज इंक्रीजिंग विद टाइम या वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, इसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है ये मोशन आपका कैसा है? ये मोशन है एक्सेलरेटेड। ये ग्राफ कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन को शो करता है। द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग विद टाइम। अब इसी का रिवर्सल यहाँ पर दोबारा देखिएगा, एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा ग्राफ हम मान के चलते हैं वो इस टाइप का कर्व है, अगर इस टाइप का कर्व है, इसमें भी हम अलग अलग जगहों पर आपके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस ग्राफ पर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, आप इस ग्राफ पर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, और आप इस पॉइंट पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करें। और मेरा ख्याल है टेंजेंट आपको नजर आ रही है। इन टेंजेंट के हम एंगल चेक करेंगे फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अगर आप यहाँ एंगल लेते हैं, लेट इट बी थीटा 1, इट बी थीटा 2 एंड फाइनली इट बी थीटा 3। टेंजेंट और साथ में हमने एक्सिस कौन सी लिए? एक्स एक्सिस। इसके बीच का आप एंगल देखते हुए जा रहे हैं, दिख रहा है? इन दोनों केसेस में आपको समझ में आएगा। आपकी बार आपकी उल्टा है, थीटा 1 आपका सबसे बड़ा है, या उल्टा लिख देता हूँ, थीटा 3 आपका सबसे छोटा है, थीटा 2 और सबसे बड़ा है आपका थीटा 1। यानी ये ग्राफ आपको क्या चीज़ बता रहा है? ये ग्राफ ध्यान देखें, आपको बताता है स्लोप या थीटा टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। यानी आप कह सकते हैं अब की बार इन दिस केस द स्पीड ऑफ पार्टिकल। इस ग्राफ के लिए जब हम चलेंगे तो आप यहाँ का क्या कहेंगे? सिंबॉलिक लिखता हूँ, स्पीड इज डिक्रीजिंग विद टाइम। और एक इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये ग्राफ कहीं ना कहीं आपको बताता है कि आपकी बॉडी जो है, जो भी आपका पार्टिकल है, उसकी स्पीड या वेलोसिटी टाइम के साथ कम होती जा रही है। और टाइम के साथ स्पीड या वेलोसिटी कम होने का सेंस है कि आपकी वेलोसिटी कम होने वाला, धीरे 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 ये पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है। तो कर्व ग्राफ समझ में आते हैं। कर्व में अगर एंगल बढ़ रहा है, स्लोप इंक्रीज करे तो एक्सेलरेशन बताएगा, और ऐसे जिनमें आपका स्लोप कम हो रहा है रिटार्डेशन बताएगा। जिनमें स्लोप कांस्टेंट है, ना कम ना ज़्यादा, वो आपके यूनिफॉर्म मोशन बताएंगे। स्लोप 0 है तो बताएगा कुछ भी नहीं है।
वेलोसिटी आपकी 0 है, यानी कि आप रेस्ट कंडीशन में। तो ये इन सारे ग्राफ्स की समरी हो जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मैंने कहा अगले आपके होंगे स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये भी वही है, वेलोसिटी और स्पीड इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। इनका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसा जाएगा, फिर आप वही काम करेंगे। अब आपको जल्दी समझ में आएंगे क्या मैं लेता हुआ जा रहा हूँ। मान के चले आप वीटी ग्राफ और द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ड्रॉन। वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये आपका मोड है। अब जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, फर्स्ट ग्राफ की चर्चा करता हूँ। लेट हमने सपोज कर लिया द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। फिर क्या लिखता हूँ, ये आपका ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सवाल आता है ये ग्राफ क्या बता रहा है। नहीं, ये ग्राफ रेस्ट नहीं बता रहा, जैसा कि आप सोच रहे हैं। ग्राफ रेस्ट इसलिए नहीं बता रहा बेटा, ये बता रहा है कि अलग अलग टाइम इंटरवल T1, T2 और T3 पर, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये फिजिक्स में अंतर है। फिजिक्स में आप रट के नहीं जा सकते, आपको कहीं ना कहीं दिमाग लगाना पड़ेगा। उन चीज़ों के लॉजिक आपको समझ में आने चाहिए। आपने ध्यान दिया, ये स्पीड बता रही है 10 मीटर पर सेकेंड, लेट इट बी, और ये मैंने मान लिया, मान के चलो 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है। ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी आ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड। जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, रेस्ट में कैसे हो जाएगा, तो चल रहा है। अब दूसरी बात क्या पता चलती है, T1 पर भी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी, थोड़ी देर बाद भी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी, अब भी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ही है। और अगर अब भी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी आप कह रहे हैं स्पीड इज कांस्टेंट विद टाइम, आपकी स्पीड टाइम के साथ कांस्टेंट है, जीरो नहीं है। यानी ये ग्राफ क्या चीज बताता है, ये ग्राफ बताता है यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअसली एट अ गिवन स्पीड। गिवन स्पीड कुछ भी हो सकती है, ये ध्यान रखना है। 10-20 फिक्स नहीं है, कोई सोचे इसको याद कर लूँ। ये तो आपके मैंने एक आर्बिट्रेरी वैल्यू लिख दी है, 5-10 हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ले लूँ 5-10, मतलब ये एक ऐसी ऑब्जेक्ट का ग्राफ है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे कंटिन्यूअस चल रहा है। अगर इनको 25-50 कर देता हूँ, सो नाउ इट इज अ ग्राफ फॉर ए बॉडी विच इज मूविंग यूनिफॉर्मली एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। तो जो भी वैल्यूज हो, अब वैल्यूज की बात मैंने कहा नहीं करते, जो भी हो वो फिक्स है। अब ऐसे ही सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर आपके लिए लाइन का ऑप्शन क्या था, अब आपको मालूम है। सेकंड लाइन हो सकती है हमारी द लाइन इंक्लाइंड एट सम एंगल, ये हमने मान लिया। लेट इट बी द वेलोसिटी, इट इज द टाइम एंड इट इज द ओरिजिन। अब अगर आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक इंक्लाइंड लाइन है, अगेन सिलेक्ट द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। एक साइड आपको वेलोसिटी बताती जाएगी, दूसरी साइड आपको टाइम बताती जाएगी। ये मैंने मान लिया टाइम इंटरवल T1, ये टाइम T2। टाइम T1 पर वेलोसिटी V1 है और दिख रहा है टाइम T2 पर वेलोसिटी V2 है। मतलब यहाँ पर आप कह देंगे वेलोसिटी, जो पहला हमें चीज समझ में आती है वो क्या समझ में आती है, वेलोसिटी इज चेंज्ड विद टाइम। और अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हुई है तो इसका मतलब ये कंफर्म है। ये ग्राफ आपको क्या चीज बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है एक्सेलरेशन। और ये ग्राफ पढ़ना सीखना पड़ेगा, लॉजिक से इस्तेमाल करेंगे, रट नहीं सकते। टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही, टाइम के साथ स्पीड चेंज हो रही है अलग अलग पॉइंट्स के लिए। फिर सुविधा के लिए आपकी मान लेता हूँ, लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस पॉइंट बी, जैसा आपने पिछली बार माना था ये सी, इसको डी मान लेता हूँ, दिस पॉइंट इज ई। आए फिर से देखें, अब इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, आए जरा ध्यान देखें। अगर आप निकालेंगे स्लोप यानी कि टेन थीटा, फिर दिखाता हूँ टेन थीटा क्या होगी। ये मैंने मान लिया एंगल आपका कितना है, दिस एंगल भी थीटा। बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको साफ दिखे, ठीक है। और डार्क कर देते हैं, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं हो। ये एंगल जो आपका थीटा है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द कर्व आप टेन थीटा से लिखते हैं, मालूम है मैं। टेन थीटा जैसे आप निकालेंगे, इट विल बी BC अपॉन AC।
चलें एक बार और दिखा देता हूँ। बी सी मतलब आपका कितना होगा, बी डी माइनस सी डी अपॉन, हमने लिया था ए सी का मतलब आपका टोटल ओ डी और माइनस ओ ई। ये ओ डी माइनस ओ ई, वैसे वैल्यू डायरेक्ट भी रखी जा सकती थी। यानी आप कह रहे हैं स्लोप आपका या टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा, बी डी आपको मालूम है ये टोटल है आपके लिए वी टू, ये आपका है वी वन अपॉन, ये दोनों दिख रहे हैं, एक टी टू है दूसरा टी वन है, यानी टी टू माइनस टी वन, यानी आप कहना चाहते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और इसलिए हमें खास चीज़ मिल जाती है आपका स्लोप क्या चीज़ बताता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अभी याद नहीं आया, ये डेफिनेशन हम लास्ट टर्म्स पे 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या चीज़ बताएगा, इस ग्राफ का स्लोप आपको बताता है एक्सेलरेशन। एक बार और रिपीट करेंगे 2 मिनट में, फिर आप इसको देखिएगा एक बार फिर से। आए तीसरे ग्राफ पर बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन भी आपको मालूम है, वो भी क्लियर था। तीसरा ऑप्शन अपने लिए क्या संभव है, तो थर्ड ऑप्शन मैंने कहा अपने लिए पॉसिबल था। अगर आपकी लाइन कैसी जाएगी, परपेंडिकुलर टू दी टाइम एक्सिस, और ये मैंने लिया वी टी और आपकी ये रही लाइन परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस, इसका मतलब यहाँ पर एंगल है 90। फिर वही ऑप्शन है लाइन एट 0 डिग्री, लाइन एट सम एंगल 30, 45, 60 और लाइन एट 90 डिग्री। अगर ये लाइन आपको मिलती है तो यहाँ भी आप क्या चीज़ बताएंगे, यहाँ भी आप बताएंगे एज थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 1090 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, और इसलिए आप बताते हैं नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। अब एक बार शॉर्ट में इन दोनों तीनों ग्राफ्स को फिर से रिपीट कर देते हैं। फिर से दोबारा जो आप रिपीट करेंगे वो आपसे कहा जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। इन केस स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो फिर आपको क्या चीज़ बतानी पड़ेगी, स्पीड इज कांस्टेंट। ये स्पीड आप देखेंगे टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। स्पीड अगर टाइम के साथ कांस्टेंट है मतलब ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म। और अब यहाँ से क्रॉस चेक करते हैं, देखें आपको मालूम था ग्राफ का स्लोप बताता है एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये चेंज कितना है, 0। आओ चेक कर लेते हैं। आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 10 0, द एंगल इज 0। इसका मतलब इस केस में आपका एक्सेलरेशन 0 आएगा। दैट इज द क्रॉस चेक जैसा हमने पिछली बार किया था। अब फिर से एक बार देख लेते हैं, इस ग्राफ को देखें विच इज इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा फ्रॉम द टाइम एक्सिस। एंगल थीटा पे टाइम एक्सिस से इंक्लाइंड है। 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, 2 अलग अलग टाइम इंटरवल्स T1 और T2 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज हैं V1 एंड V2, जो ये शो कर रही हैं द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग विद टाइम, एंड इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम दैट मींस इट इज मोशन एज द एक्सेलरेशन, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। Now the next thing, how much is the acceleration and how can we calculate it? इस मोशन को हम, इस एक्सेलरेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द स्लोप इज इक्वल्स टू, तो स्लोप फिर आपको क्या मिलेगा, वही टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन ए सी। वैल्यू रख दें, बी सी कितना होगा, डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं बी सी ये पार्ट कितना होगा, टोटल आपका V2 और माइनस ये नीचे वाला यानी कि V1, तो V2 माइनस V1 ये मिल गया। ऐसे ये दिख रहा होगा, ये पार्ट कितना होगा, टोटल T2 और माइनस T1, तो ये बीच का पार्ट निकल आएगा T2 माइनस T1 डेल्टा V बाई डेल्टा T, यानी आपको स्लोप क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। देन द फाइनल ग्राफ आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है थीटा इज इक्वल्स टू, अगर आप 90 ले लेंगे तो एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा, जो प्रैक्टिकल में कहीं से भी कहीं तक पॉसिबल नहीं हो सकता। और ये भी बताता है कि बिना टाइम लिए बॉडी की या पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है। और फिर ध्यान देखें टाइम इंटरवल इज 0, बिना टाइम आगे पीछे किए आपकी वेलोसिटी बढ़ जाए, ये प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है। वेलोसिटी बढ़ने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा, प्रैक्टिकली इट कैन नॉट बी एग्जैक्टली 0। एंड द फाइनल टाइप ऑफ ग्राफ जो हमने पिछली बार भी लिए थे, फाइनल टाइप ऑफ आपके ग्राफ कौन से थे, ध्यान देखें
फाइनल टाइप आपके थे कर्व्ड ग्राफ्स। दो ग्राफ्स पर हम जाते हैं, मान के चलें फिर वही उसी पैटर्न पे ले लिए हैं। क्या होगा ध्यान देखें, इन दोनों ग्राफ्स को बड़े ध्यान से देखें। आपको नजर आएगा इस ग्राफ में इस जगह पर अगर आप टेंजेंट डालेंगे तो यहाँ की टेंजेंट और यहाँ के टेंजेंट, इन दोनों में आपको नजर आएगा एंगल कम हुआ है, यानी यहाँ मैं कह दूँ θ1 और यहाँ मान लूँ θ2, तो आपको नजर आएगा θ2 लेस देन θ1। θ2 या θ1 स्लोप क्या चीज़ बताता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये बताता है एक्सेलरेशन इज लेस देन a1, यानी एक्सेलरेशन। चले मैं थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सेलरेशन, ये आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज। एक्सेलरेशन टाइम के साथ धीरे धीरे कम हुआ है। बाकी ये पॉइंट ओ, ये वी और ये टी है तो मालूम ही थे, इनको नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये वी है आपका टाइम और ये बनेगा ओरिजिन ओ। आए इसी का नेक्स्ट ग्राफ ज़रा ट्राई करें। नेक्स्ट ग्राफ अगर ट्राई करेंगे फिर से एक बार देखते हैं। इस ग्राफ में आपको नजर आएगा यहाँ जो आप टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट हो गई एक्स एक्सिस से, इसका एंगल ये आपको मिलेगा θ1, और यही टेंजेंट आप जरा यहाँ ड्रॉ करें, यहाँ एंगल आपको मिलेगा θ2, एंड इट इज जस्ट क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट θ2 इज ग्रेटर देन θ1। आपके θ2 की वैल्यू ग्रेटर देन है θ1 से। थीटा या स्लोप क्या चीज़ बता रहा है, एक्सेलरेशन, यानी आप यहाँ बता सकते हैं एक्सेलरेशन नंबर सेकंड एक्सेलरेशन नंबर फर्स्ट से ज़्यादा है, यानी यहाँ आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम। यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता जब हुआ जा रहा है। तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं ध्यान देखें वेरिएबल एक्सेलरेशन की स्टेज को भी बता देते हैं। बस अब एक लास्ट पॉइंट और इसमें हम डिस्कस करेंगे, और उसके लिए पहले तो इन ग्राफ्स को देख लें, ये आपको समझ में आते हैं, फिर एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करता हूँ। एक लास्ट चीज़ पर हम बात कर रहे थे, लास्ट सीधा देखें, फिर से एक बार लेता हूँ। लेट इट बी अ ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी समथिंग v, और मैंने मान लिया वेलोसिटी कितनी है आपकी v मीटर पर सेकेंड। अब जरा ध्यान देखें, जैसे ही पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, मैं इसके दो पॉइंट्स के बीच में यहाँ से लेके ओरिजिन से स्टार्ट हुआ यहाँ तक जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पर ये पॉइंट मिला देता हूँ। ये ग्राफ ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद अ स्पीड v या वेलोसिटी v, और साफ आपको देखें, थोड़ा डार्क कर दें इसको। ये स्ट्रेट लाइन थी आपकी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, अब जरा एक काम देखें, मैं बात करता हूँ इस एरिया की, द एरिया बाउंडेड बिटवीन वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। क्या दोनों नजर आ रहे हैं, वीटी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया क्या होगा। अगर आप एरिया जानना चाहते हैं, आपके लिए और सुविधा के लिए मैं इसको नाम दे देता हूँ। मैं नाम दे देता हूँ ए बी एंड इट इज सी। ये आपके पॉइंट क्या होगा, सी दिख रहा होगा। मैं कौन से पॉइंट बात कर रहा हूँ, इसकी। अगर हम बात करें द एरिया, बाउंड बिटवीन VT ग्राफ एंड टाइम एक्सेस, इस एरिया की मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे, जो मैंने रेड हैचिंग से आपको दिखाया हुआ है। नहीं किसी को देखने आ रहा हूँ तो फिर और डार्क कर देता हूँ, मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक, जैसे आप इस एरिया को लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, आपका होगा एरिया इज इक्वल्स टू, कितना एरिया होगा ध्यान देखें, मैं बात कर रहा हूँ एरिया इस रेक्टेंगल OABC, इसी की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपको मालूम है, ये होगा आपका OA इंटू OC, लेंथ इंटू ब्रेथ। भैया रेक्टेंगल का एरिया यही होता है। इंटरेस्टिंग चीज़, आप लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे हैं, एक आपका v है और एक आपका टाइम यानी कि t है। क्या आपको ध्यान है, वेलोसिटी इंटू टाइम,
अगर आपने ये स्पीड के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया है तो ये आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस कवर्ड, और या फिर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। आप पूछेंगे दोनों में क्यों ले रहा हूँ, दोनों में इसलिए लिया है तो मैं जस्टिफाई कर देता हूँ। अगर ये ग्राफ इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, आपने स्पीड प्लॉट कर रखी है तो ये डिस्टेंस कवर्ड देगा। एंड इफ यू हैव प्लॉटेड द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, वेलोसिटी से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। लेकिन अब ये याद रखिएगा कि आपका एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया कवर्ड बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस, इन दोनों के बीच का ग्राफ अल्टीमेटली आपको क्या चीज बताता है, दैट गिव्स यू द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, तो हम ये मान के चलते हैं कि अब ग्राफ्स ऑफ द मोशन, इसका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। नाउ द फाइनली इन दिस टॉपिक हम आपसे क्या डिस्कस करेंगे, जो आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ रखी हैं उनके हम ग्राफिकल प्रूफ्स पढ़ेंगे। क्या ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेलोसिटी टाइम और पोजीशन टाइम ग्राफ्स क्या हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स माय आंसर इज यस। एंड देखिए हम सबसे पहले आपके लिए चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करने के लिए, जो आपकी बताती है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये आपको मालूम ही है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। इट इज क्वाइट सिंपल है। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करता हूँ, मैं सपोज कर लेता हूँ एट t इज इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 था यानी जब मोशन स्टार्ट हुआ उस समय इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, और आपको मालूम है यही क्या होगी, यही है इनिशियल वेलोसिटी फॉर द मोशन। मोशन जिस समय हमने देखा, जहाँ से हमने टाइम का मेजरमेंट शुरू किया, अगर उस समय वो ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी थी तो क्या मानी जाती है u। और सपोज करते हैं, अब आपको ध्यान है चेंजिंग वेलोसिटी का ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आती है, और मैं सपोज कर लेता हूँ ये वेलोसिटी आपकी यहाँ कहीं तक चेंज हुई। अब ये दो पॉइंट्स मैंने कंसीडर किए हैं, इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज जो हमने मानी, तो मान लेता हूँ ये आपकी वेलोसिटी कितनी है u, और ये जो वेलोसिटी हम लेंगे यहाँ कहीं आफ्टर टाइम t, ये वेलोसिटी हमने मान ली v। क्या दोनों वेलोसिटी नजर आती हैं। पहली वेलोसिटी थी आपकी एट t इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड वेलोसिटी हमारी है आफ्टर टाइम t। ओके, फॉर कन्वीनियंस हम इस ग्राफ को हल्का सा प्रोसीड करेंगे, कुछ एक चीज़ें और बनाएंगे। जैसे मैंने इसको यहाँ आगे बढ़ा लिया है इस लाइन को, फिर पिछली बार की तरह मैं इसके कुछ पॉइंट्स मान लूँगा, ये O है, लेट दीज पॉइंट्स बी A, दिस पॉइंट बी B, बाकी पॉइंट्स के नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेट दिस बी C D एंड दिस इट बी E। पॉइंट्स के नाम आप अपने अकॉर्डिंग चाहे जो रखना चाहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आपने नाम रखें, बस आपको ये क्लियर कट दिख रहा है। आप इनके PQRS इस टाइप से भी आप चाहें तो रख लें। ठीक है, थोड़ा डार्क कर दूं ताकि आपको पॉइंट दिखें। ये आपका A था और ये हो गया E, देन इट इज C, और ये आपके लिए पॉइंट नंबर D। क्या हो रहा है, अब इस ग्राफ को अगर हम दोबारा देखें ध्यान से तो क्या बताता है ग्राफ, ये ग्राफ बताता है देयर इज अ पार्टिकल फॉर विच velocity time graph is drawn at t is equals to 0 initially, there is some velocity which is the initial velocity u, after time t the velocity is increased to v, और हम मान लेते हैं let this angle या slope of the graph is theta। अब जो आपके पास डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन की बात करते हैं। आपको मालूम था as स्लोप ऑफ द vt ग्राफ इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन या इस ऑब्जेक्ट का कौन बताएगा, स्लोप ऑफ द vt ग्राफ। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल्स टू टेन थीटा। नाउ व्हाट इज टेन थीटा, फिर से देखते हैं। टेन थीटा होगी bc अपॉन ac। अगर टेन थीटा की आप वैल्यू लेंगे तो कितना होगा, bc अपॉन ac, यानी कि आप देखें bc
बी सी हमारे लिए क्या होगा, बी सी का ध्यान देखोगे तो फिर पिछली बार की तरह पिछले ग्राफ में भी लिया था, दैट विल बी बी डी माइनस सी डी। ये पूरा बी डी, सी डी माइनस कर देंगे, बीच का हिस्सा बच जाएगा, यानी आप क्या कह सकते हैं, दैट विल बी बी डी माइनस सी डी अपॉन अपॉन में आपके पास ए सी, और ए सी, चलो अभी फिलहाल मैं ए सी लिखा रहने देता हूँ, फिर मैं एक साथ इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर दूंगा। आए ध्यान से इधर देखें, फाइनल स्टेप क्या आपको ऐसा नज़र आता है, व्हाट इज बी डी, बी डी का मतलब है ओ ई। आपके लिए और सिंपल कर रहा हूँ, आमने सामने की साइड्स इक्वल होंगी, बी डी इज इक्वल्स मैंने कितना ले लिया, ओ ई, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं रह जाए। सी डी, सी डी आपका क्या होगा, ओ ए, सारी वैल्यूज में एक्सेस पर ट्रांसफर कर रहा हूँ, एंड ए सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी इज इक्वल्स टू होगा ओ डी। और एक छोटा सा काम करें, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, व्हाट इज ओ ई, ओ ई इज द फाइनल वेलोसिटी v, what is OA, OA is the initial velocity u, what is OD, OD is the time taken t, and that's all for the first equation. इतना तो आप कर ही सकते हैं, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू v। क्या है, समझ में आ जाता है, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या है दिख गया, केवल आपको स्लोप निकालना है, स्लोप में वैल्यूज रख दी, आपको एक्सटेंड करके मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया था, आपको आसानी समझ में आ जाए। आप इसको हटाना चाहें डायरेक्ट वैल्यूज रख सकते हैं v माइनस यू बाई टी, और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे यू विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन का प्रूव हो जाता है। अब हम चलेंगे सेकेंड और थर्ड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या है, s इज इक्वल्स टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेम ग्राफ इज यूज, ग्राफ में कोई चेंज नहीं करना है। बस अब एक बात ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ही इक्वेशन सेकंड एज वेल एज द थर्ड ये इस बात पर बेस्ड है कि द एरिया बाउंड बिटवीन द वीटी ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस जो हमने लिया था, इट गिव्स यू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। यानी इसमें हम आपसे क्या लिख सकते हैं, एक लाइन में पहले लिख देता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू the area bound between VT graph and टाइम एक्सिस। VT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो भी एरिया बाउंड होगा वो एरिया किस नाम से आएगा, वो एरिया आपके डिस्टेंस की इक्वल होगा। आए देखें, वीटी ग्राफ आपको ब्लू दिख रहा है और आपको ये टाइम एक्सिस दिख रही है, कितना एरिया है जो आप देखेंगे, इस एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो आप दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो आप देखिएगा इस एरिया के दो हिस्से हैं, वीटी ग्राफ ब्लू दिख रहा है, टाइम एक्सिस दिख रही है, ये पूरा एरिया नीचे बाउंडेड है, लेकिन इस एरिया को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्राइंगल और दूसरा आप देखेंगे दूसरा पार्ट हम लेंगे ये आपका रेक्टेंगल। बहुत ध्यान से देखें, अगर मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं माने चलता हूँ कि ये जो रेडिश हैच्ड पार्ट है ये आपका एरिया अंडर द वीटी ग्राफ एंड बाउंड बिटवीन विद इन द टाइम एक्सिस। तो इस एरिया के दो पार्ट हो जाएंगे, तो मैं क्या कह सकता हूँ, एरिया, कितना एरिया होगा, ये ओ ए बी डी, ये आपको क्या चीज बताएगा, ये आपको डिस्टेंस कवर्ड बताएगा। तो चलो ऐसा लिख देता हूँ, आपका डिस्टेंस s इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए एरिया ओ ए बी डी, और एक्चुअली एरिया ओ ए बी डी करोगे तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे ट्रेपीजियम के, एक होगा आपका एरिया ट्राइंगल, या चलें पहले इसको लिख देता हूँ, एरिया रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया रेक्टेंगल ए बी सी।
तो डायरेक्ट समझ में आ जाता है दोनों एरियाज का टोटल होगा, यही डिस्टेंस होगा, ये हम पढ़ चुके हैं, हमने प्रूव किया है। अगर हम ये एरिया निकालने जाते हैं तो आए अगले स्टेप में एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को आप क्या लेंगे, ये होगा आपका ओ ए इंटू ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको मालूम है हाफ बेस ए सी इंटू हाइट, और हाइट होगी आपकी बी सी, यही होगा, इसका हाइट आपका बी सी है, ये बेस आपका ये रहा। आ जाए बड़े इत्मीनान से, अगर आप वैल्यूज रखना चाहें तो आप बिल्कुल बता सकते हैं एस इज इक्वल्स टू ओ ए मतलब आपको मालूम था यू, ओ डी आपको दिख रहा है टी, तो ये तो डायरेक्ट होगा यू टी प्लस हाफ ए सी। चेक करें ए सी आपका क्या होगा, ए से लेके सी तक। अब ये ऐसी वैल्यूज आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ए सी इज इक्वल्स टू नहीं बताएंगे तो भी काम चलेगा, ओ डी इज इक्वल्स टू हमने मान लिया है कितना है टी, यानी हो जाएगा हाफ टी इंटू बी सी। अब बी सी आपके लिए क्या होगा, बी सी जब आप देखेंगे बी सी आपका होगा, फिर वहीं आप जाएंगे बी सी का मतलब बी डी माइनस सी डी। ये कम से कम हम 3 बार कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट आना चाहिए, सीधा सीधा भी आप निकाल सकते थे। ये पार्ट कितना होगा v माइनस यू, इंटू मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैं कितना कर दूंगा v माइनस यू। चाहे तो आप बगल में दिखा सकते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता है 11th में आपको इसकी ज़रूरत पड़नी चाहिए, आप इतनी ज्योमेट्री का इस्तेमाल खुद कर सकते हैं। देन द लास्ट थिंग, जब हम ये निकाल लेते हैं तो क्या आपको ये मालूम है, जो हम फर्स्ट इक्वेशन प्रूव कर चुके हैं, एक्सेलरेशन आपको मालूम है v माइनस यू अपॉन टी होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही आपने प्रूव किया था। इसका मतलब ध्यान से देखें, आपका v माइनस यू, दिस v माइनस यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए टी, और इसलिए आप पढ़ेंगे हेंस, इस इक्वेशन मैंने प्रूव कर रखा है, इसकी वैल्यू मैं आप सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू, और v माइनस यू मीन्स v माइनस यू का हमारे लिए मतलब हुआ ए टी, और जैसे ही आप रखेंगे तो ये आपके लिए लगभग इक्वेशन आने पर है, और अगली लाइन में आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। s इज इक्वल्स टू कितना होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस अब जो डिफरेंस है 1 सेकंड में उसको देख लें, फिर हम अगली इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस ये है डिस्टेंस, जब आप ध्यान देखना जब आप ले रहे हैं दोनों इक्वेशन सेकंड और थर्ड डिस्टेंस से ही प्रूव होंगी। यहाँ पर अभी हमने ये फॉर्मूला लिया है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द ट्राइंगल प्लस दिस, जबकि अगली बार ध्यान देखना मैं पूरे ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लूंगा, तो ये छोटा सा अंतर आप महसूस करेंगे। सेकंड और थर्ड इक्वेशन है, पहले से इक्वेशन देख लें। ट्राइंगल का हमने लिया, ट्राइंगल और इसके लिए यू टी प्लस हाफ, ये समझ में आ जाता है। एक्सेलरेशन की बस वैल्यू रखनी है, सो दैट विल गिव यू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट मीन्स एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन शामिल होता है। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन पर। सो फॉर द थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फिर ध्यान देखें इक्वेशन आपकी सेम है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फर्स्ट लाइन भी हमने सेम वही पुरानी रखी है, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द एरिया बाउंड बिटवीन द वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, यानी अभी भी आपका डिस्टेंस s वही आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना आएगा ओ ए बी डी, ये समझ में आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा, जो आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने जाएंगे तो सवाल है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना होता है, याद आ गया कितना होता है आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, समेशन ऑफ द पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, या आपके लिए हाइट भी कहलाती थी। आए देखें ध्यान से, मैं लिखता हूँ s इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ द 2 पैरेलल साइड्स। आ जाओ, पैरेलल साइड एक तो आपकी ओ ए और एक बी डी, चले पहले हाफ कर लें, हाफ ऑफ ओ ए प्लस बी डी, और इंटू में आपसे इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस हाइट लेते थे, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है ओ डी,
तो ये आपने कर लिया OD। अब अगर आप हल्का सा ध्यान देंगे तो हाफ OA आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, ये U है प्लस BD, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं लगना, BD इज इक्वल्स टू देखेगा OE है, यानी कह दिया जाए कितना है V, तो ये आपका हो गया प्लस V इंटू OD, O से लेके D तक आपका क्या होगा, दैट विल बी टाइम इंटरवल T। क्या ये क्लियर हो जाता है? अब लास्ट कहानी, इसमें मुझे टाइम नहीं चाहिए, थर्ड इक्वेशन से आपको टाइम हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें टाइम कहीं नहीं आता। टाइम कहीं नहीं आता तो फिर आप इसको कैसे हटाएंगे? इसको हटाने का एक ही तरीका है, आपको मालूम है जो भी हमने पिछली बार लिया था, क्या आपको याद था, एज ए इज इक्वल्स टू हमने कितना लिया था, v माइनस यू बाई टी। आपको याद होगा हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी। अभी मैं यहाँ पर t की वैल्यू उठाऊंगा, t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम v माइनस यू अपॉन ए। और अगर आपको ये वैल्यू समझ में आती, मैंने क्या किया, t की वैल्यू निकाल ली और t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, दैट्स ऑल। क्योंकि इस इक्वेशन में मुझे टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, टाइम मुझे एलिमिनेट करना है, कर दें। इसका मतलब क्या होगा, इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल्स टू हाफ, चाहे v प्लस यू लिखें चाहे u प्लस v लिखें, डॉट t की जगह आपका आएगा v माइनस यू अपॉन a, यानी अगली बार आप कह सकते हैं s इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अपॉन देखें, अपॉन में होंगे 2a। सो दैट्स ऑल फॉर दिस इक्वेशन। वैसे ही अंदाज लग जाता है, मैं सीधा कर देता हूँ, आप लिख देते हैं हेंस कर दें, या तो आप लिख सकते हैं 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बहुत सारी बुक्स ये फॉर्मेट भी इस्तेमाल करती हैं, अदरवाइज आप क्या कह देंगे, और इसको भी आप उधर कर दें तो यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। अब आप चेक कर सकते हैं, दैट इज योर थर्ड और फाइनल इक्वेशन। क्या याद रखना है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी प्रूव होती है स्लोप ऑफ द ग्राफ से, सेकंड और थर्ड इक्वेशन प्रूव होती है डिस्टेंस कवर्ड से। अंतर कितना है, सेकंड इक्वेशन दो पार्ट में, ut प्लस हाफ at स्क्वायर दो पार्ट में, एरिया दो पार्ट में निकालिएगा, दिस प्लस दिस। थर्ड इक्वेशन के लिए आप पूरा ट्रेपेजियम का एरिया निकालिएगा, एरिया वही निकलेगा लेकिन वैल्यूज में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा मैथमेटिकली, तो ये आप कर देंगे पैरेलल साइड्स और दिस। और लास्ट काम एक्सेलरेशन की वैल्यू आप वहाँ भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ एक्सेलरेशन में हम क्या करेंगे, टाइम एलिमिनेट कर देंगे, टाइम एलिमिनेट करते ही आपकी इक्वेशन खत्म हो जाएगी। तो इस तरह आप देखेंगे आपके ग्राफ्स इन मोशन का या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपसे ग्राफ्स ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहा जाए और पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्कस हो जाते हैं। फर्दर जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कई बार आता है, डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ये भी कवर अप हो जाता है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके आगे की चीज़ें भी लेते हुए जाएंगे, तब तक इनको ध्यान से पढ़ें और इनकी शीट्स आप बनाते हुए जाएं, ये मेरा आग्रह रहेगा। ओके।